दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे भारत रत्न के बारे में। देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान के बारे में। यह सम्मान किन लोगों को मिलता है और कैसे मिलता है। हाल में कर्पूरी ठाकुर को यह सम्मान दिए जाने की केंद्र सरकार के घोषणा के बाद पूरे देश में चर्चाएं शुरू हो गई है और तरह तरह के सवाल भी होने लगे हैं। तो हम आज की इस एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत रत्न, जो देश का सर्वश्रेष्ठ रत्न सम्मान होता है, किन लोगों को मिलता है और क्या सुविधाएं मिलती हैं और इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों, भारत रत्न सम्मान की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसके लिए एक लंबा इतिहास है और उस इतिहास को पहले समझना पड़ेगा। पहले ये जानना पड़ेगा कि किन किन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को यह सम्मान दिया जाता है। तो आप नोट कर लीजिए, पहले जान लीजिए। कला, साहित्य, विज्ञान व समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय व असाधारण योगदान देने वाले शख्सियतों को इस सम्मान से नवाजा जाता है। भारत रत्न देने की शुरुआत वर्ष 1954 ईस्वी में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। दोस्तों, पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1954 में 3 लोगों को यह रत्न दिया था। साथियों, ये 3 शख्सियतें कौन कौन थी ये भी आप जान लीजिए। आजाद भारत के पहले जनरल गवर्नर सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन व वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को दिया गया था। ये 3 शख्सियतें थे जिन्हें 1954 में इस सम्मान से नवाजा गया था। दोस्तों, अब आइए यह सम्मान मिलता कैसे है। दोस्तों, प्रधानमंत्री इस अवार्ड के लिए, इस सम्मान के लिए सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। यानी भारत रत्न के लिए नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा उस चयनित व्यक्ति को यह सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति द्वारा एक प्रमाण पत्र व एक पदक दिया जाता है। यहाँ कोई धनराशि नहीं होती है और यह सम्मान 26 जनवरी को भी दिया जाता है, यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। साथियों, 1954 में यह सम्मान केवल जीवित लोगों को ही दिया जाता था, लेकिन 1955 में मरणोपरांत भी भारत रत्न देने का प्रावधान किया गया।
1954 से लेकर अब तक 48 लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका है। कर्पूरी ठाकुर 49वें व्यक्ति होंगे जिनके नाम की घोषणा की गई है। जी साथियों, 48 लोगों को इस सम्मान से नवाजा गया है। साथियों, अब आइए ये भी जानें कि इस सम्मान में इस अवार्ड से क्या होता है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जिसे यह अवार्ड मिलता है वह देश का VIP व्यक्ति हो जाता है। इस सम्मान को पाने वाला व्यक्ति देश के लिए VIP होता है। सम्मानित व्यक्ति को प्रोटोकॉल में, आप जान लीजिए, प्रोटोकॉल में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा स्पीकर, कैबिनेट मंत्री, गवर्नर, मुख्यमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री व संसद के दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के बाद इन्हें जगह दी जाती है। अब आइए ये भी जानें कि इन कौन कौन सी सुविधाएं मिलती है। दोस्तों, सम्मान के बाद कैबिनेट मंत्री के बराबर VIP का दर्जा मिलता है। आयकर यानी इनकम टैक्स नहीं देने की छूट दी जाती है। संसद की बैठकों में व सत्र में भाग वे ले सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस के कार्यक्रमों में वे विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए जाते हैं। दोस्तों, हवाई जहाज, ट्रेन व बस में निःशुल्क यात्राएं की सुविधा दी जाती है। किसी राज्य में घूमने के बाद उन्हें राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाता है। इस तरह के और भी कई सहूलियतें हैं जो इन्हें प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।